टोपी दाढ़ी से लेकर के टिक्की तक की बात की गई। जी, पुलिस जो गुंडा लोग हैं उनका काम पुलिस ही अगर करने लगे, क्रिमिनल का काम अगर पुलिस करने लगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता है। आर्थिक सहयोग थोड़ा 50-50 हजार का हम लोगों ने किया है। जिस सदमे में है, पहला तो सदमा बेटे खोने का है, दूसरा जो है जिस प्रकार से जलील पुलिस के लोगों ने किया है। टायर्ड हो चुके हैं मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री टायर्ड हो गए हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। जिस बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, जिस पुलिस का काम रक्षक का है वो भक्षक बन चुकी है। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बांका जिले में कही। दरअसल 15 मार्च के तारीख को एक बड़ी दुर्घटना बांका में घटी थी, जब वसीम अंसारी और फैजल अंसारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया यह गया था कि पुलिस के कार से ही उनकी टक्कर हुई, जिसमें उनकी जान चली गई। अब जहां एक तरफ परिवार पीड़ित है, अपने बेटे को खो चुका है जिनकी उम्र 18 साल और 20 साल है, लेकिन खबर यह निकलकर सामने आती है कि उसी पीड़ित परिवार को बंधक बनाया जाता है पुलिस के द्वारा और पिटाई भी की जाती है, झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश होती है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई थी और आज तेजस्वी यादव ने बांका जिले के पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की। उन्हें सहायता राशि के तौर पर 50-50 हजार रुपए भी दिए, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। और जिस तरीके से जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार से अफसरशाही बेलगाम हो रही है, जिस प्रकार से अधिकारियों की मनमानी हो रही है, उस पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप तेजस्वी यादव को सुने, क्या कुछ वो कह रहे हैं जब पीड़ित परिवार से मिलने वो गए थे। न्याय इनको दिलाना चाहिए था, लेकिन जिससे न्याय की उम्मीद है लोगों को, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से इन लोगों के साथ व्यवहार रहा, इसकी कितनी भी निंदा की जाए ये कम है। अभद्र गाली भी दिया गया, टोपी दाढ़ी से लेकर के टिक्की तक की बात की गई। जी, और जब पता चला हमको कि भाई जो एक्सीडेंट जो हुआ वो पुलिस गाड़ी से ही हुआ, जी, इसी को लेकर के सब लोग जो है पुलिस प्रशासन से न्याय मांग रहे थे, लेकिन सुबह तक इन लोगों को बंधक बनाया गया, इन लोगों को गाली दिया गया, पीटा गया। और यही नहीं, जो लोग इनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर भी केस मुकदमा जो है जी, प्रशासन द्वारा जो है किया गया है। ये पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही जो है कायम हो चुकी है, बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस जो गुंडा लोग हैं उनका काम पुलिस ही अगर करने लगे, क्रिमिनल का काम अगर पुलिस करने लगे, तो आप समझ सकते हैं प्रशासन कैसे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको कुछ नहीं पता है। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। गृह मंत्रालय उनके पास है, पुलिस प्रशासन उनके अंतर्गत आता है। और एक बार नहीं, कई जगह हम लोगों ने देखा कि थाने में निर्दोषों को पीटा जाता है, कई जगह मौतें हो गई निर्दोषों की। ये बड़ा गंभीर मामला है। इसको देखते हुए जब हमको सूचना मिला था तो हमने टीम भी भेजा था यहाँ, और टीम का जो रिपोर्ट आया उस आधार पे हम यहाँ आए पीड़ितों से मिलने। हमने एसपी साहब वर्मा जी से भी बात की है और हमने बोला कम से कम एक बार मिल तो लीजिए, इनकी बात को तो सुनिए। तो मेरा एक और टीम पार्टी का डेलीगेशन पीड़ितों को लेकर के एसपी साहब से बात हुई है, बोले हैं कि समय आप भिजवा दीजिएगा, मिल लेंगे और अपनी बात को ये लोग रखेंगे। और हमने कहा है कि भाई न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए।
जांच कमेटी का गठन कीजिए, जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि पुलिस पर से आम लोगों का, गरीबों का विश्वास उठ जाए, फिर स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। और हम लोग पूरा दल, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हर एक चीज़ों को पर निगरानी रखे हुए हैं और उनके हम लोगों ने उनको भी सूचित किया कि ऐसी घटना सुइया बाजार में हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ही हम सब लोग यहाँ पहुँचे और हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है, जिम्मेवारी भी बनती है कि इन पीड़ितों को हम लोग जो है न्याय दिलाएं। पार्टी की तरफ से छोटा सा सहयोग, ना के बराबर आर्थिक सहयोग, थोड़ा 50-50 हज़ार का हम लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों की लड़ाई रहेगी कि जो इन पे बीता है, इन लोगों पर जिस सदमे में है, पहला तो सदमा बेटे खोने का है, दूसरा जो है जिस प्रकार से जलील पुलिस के लोगों ने किया है वो है। कम से कम इनको सम्मान मिले, न्याय मिले, इसके लिए हम सब लोग आज सुइया बाजार पूरा राष्ट्रीय जनता दल जो है पहुंचा है और भी इन मसलों को हम लोग देख रहे हैं और आगे भी नज़र हम लोगों का रहेगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। आप पत्रकार भाइयों से भी अपील है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप अपनी भूमिका को भी निभाओ। सर, भूमिका निभाने के लिए पत्रकार भी आगे आई हुई थी, लेकिन उनके साथ भी दुष्व्यवहार किया गया है। लोगों ने जो हम ही थे, खुद हम थे। लोगों का कहना है कि पत्रकारों की भी भूमिका अच्छी रही, लेकिन आप लोगों के साथ जब ऐसा हो रहा तो आप समझ सकते हैं पूरे बिहार की स्थिति क्या है। महसूस हुआ सर, रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या स्थिति होगी। इसी बात का डर हम सब लोगों को है और प्रशासन में बैठने वाले लोग, कोई मंत्री हो, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई आया तक नहीं सर। मुख्यमंत्री को तो कुछ मतलब नहीं है, इवन वीडियो सीओ भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, वो अलग दुनिया में है। अब वो सक्षम बिहार चलाने योग्य नहीं रहेगी। टायर्ड हो चुके हैं मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला। ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हर लेवल पे, मंत्री के लेवल पे अलग भ्रष्टाचार, अधिकारियों के लेवल पे, ब्लॉक थाना लेवल पे अलग भ्रष्टाचार। शराबबंदी के नाम पे कितना ये लोग स्मगलिंग करा रहे, तो कोर्ट ने बोल दिया। तो आज हम सब लोग जो है पूरा संवेदना हम लोगों ने प्रकट किया है परिजनों के साथ और हम सब लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। तो अभी आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बांका पहुंचे थे, जहां पर पीड़ित परिवार जो है वो काफी ज्यादा दर्द में था। पुलिस की बेरहमी से, पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार, अन्याय उनके साथ किया जा रहा था, उसको लेकर तेजस्वी यादव जो है वो काफी ज्यादा भड़के नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़के नजर आए। साथ ही ये भी कहा कि हमने एसपी से भी बात की है, हम चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसकी बात वो सुने। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। अब जो आरजेडी का डेलीगेशन है वो पीड़ित परिवार को एसपी के पास ले जाएगा, जहां पर वो ये बताएंगे कि क्या कुछ दुर्घटना हुई, किस प्रकार से हुई और पुलिस का जो अत्याचार रहा, पुलिस क्यों भक्षक बन गई, क्यों उन्हें बंधक बनाया, क्यों पीटा, क्यों झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम बातें अब एसपी को वो बताएंगे। हालांकि कब मुलाकात होगी ये देखने वाली बात होगी। एसपी इनकी बात सुनते हैं तो क्या कुछ एक्शन लेते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।